की तरह है। जिंदगी किसकी तरह है बोलो? बीज की तरह है। और छोटे छोटे बाबुओं, बच्चों, पैर खोल लो, ये सुन लो, जिंदगी में अच्छी चीजों के भी बीज हैं, सद्ज्ञान के, सद्भावों के, सद्गुणों के, और अज्ञान के, दुर्विचार के, दुर्भावनाओं के, दुर्गुणों के, दोषों के भी बीज हैं। हमें क्या करना है? लंबे लंबे श्वास। हमें बुरी चीजों के बीजों को नष्ट करना है, निर्बीज होना है। क्या होना है बोलो? निर्बीज। जोर से बोलो, निर्बीज होना है। निर्बीज समाधि देते हैं गुरु, बीज मंत्र देते हैं ना, तो बीज मंत्र दे रहा हूं आज सबको। हाँ, गुरु बीज मंत्र देते हैं, गुरु आत्मदर्शन कराते हैं, प्रभु दर्शन कराते हैं। लंबे लंबे श्वास। गुरु दूसरा जन्म देते हैं। तो मैं 5 शब्द रोज बोलता हूं, योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, बीज रूप में जो तुम्हारी शक्तियां हैं वो पूरी विकसित हो जाएंगी, और बीज रूप में जो बुरी चीजें हैं, बुरे विचार हैं, बुरी भावनाएं हैं, रोग हैं, विकार हैं, दोष हैं, वो पैदा हो सकते हैं तुम्हारे भीतर से। तुम्हारे भीतर ही शैतान है और तुम्हारे भीतर ही भगवान है। लंबे लंबे श्वास। तुम्हारे भीतर ही सब रोग है और तुम्हारे भीतर ही आरोग्य है, सारा आरोग्य। लंबे लंबे श्वास। तो करो सब ऐसे, ये बीज मंत्र है। 100, 200, 500 बार ऐसे। ऐसे लंबे लंबे श्वास 100-200 बार करना, जो मोटे मोटे भाई बहन है, और जो 2-2, 2.5 क्विंटल के हैं वो 500, 1000 बार कर लेना। कितनी बार करना? लंबे लंबे श्वास भर लो। जिनको करना हो तो बोल नहीं रहे, गोल गोल घुमाओ, कर लो ऐसे, आगे पीछे पूरा, ये आगे पीछे पूरा करते हैं। लंबे लंबे श्वास। माहौल का भी असर पड़ता है, एक दूसरे को देख करके कर लेता है, नहीं तो हम लोग कर नहीं पाते। अरे साहब बहुत हो गया, 2 बार घुमाया और ऐसे बैठ। बाबा जी कितना करना है? ये शरीर तो मैंने कई बार उपमा दी है, नींबू की तरह है। किसकी तरह है? जितना निचोड़ोगे उतना ही रस निकलेगा। कुछ लोग शरीर को ना ऐसे सहला सहला के, पपोल पपोल के रखते हैं और पिलपले पिलपले हो रखे, चुलबुले चुलबुले, पिलपले पिलपले। शरीर को वज्र की भांति बनाओ। कैसा बनाओ शरीर को? वज्र की भांति। सुबह सुबह अपने औलादों को उठाओ, उनको दौड़ लगाओ, पसीना निकालो। मैं जिन बच्चों को देखता हूँ ऐसे पिलपले पिलपले, थुलथुले थुलथुले, चुलबुले चुलबुले, मैंने कहा आ गए चुन्नू मुन्नू। ऐसे ऐसे बाल के लेकर के घूमते रहते हैं, फिर बोलते हैं स्वामी जी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो हमारे बच्चे दुनिया में इतिहास बनाए। मैंने कहा इतिहास बन तो रहा है, ऐसा इतिहास मत बनाओ। माँ बाप भी ऐसे थुल थुल चुल चुल बुलबुल, और बच्चे भी ऐसे। आज शरीर को सुबह सुबह ऐसे। चलो अभी लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। अभी शुरुआत हो गया है कार्यक्रम, अभी 100 बार कराऊंगा सारी चीजें। तुम्हारा पूरा पानी निकालना है। बहुत माल खा खा करके मस्टंडे हो रखे हो। चलो उल्टे लेटो। जो कमजोर कमजोर है वे तो ऐसे कर लेना, ऐसे। सबको हिले ला के रखता हूं मैं, ये कमजोरों के लिए, बुजुर्गों के लिए। ये मजबूतों के लिए थोड़ा पहले धीरे धीरे, और जो पूरे मजबूत है वे ऐसे करना। ये 100 बार ऐसे।
एक श्वास में एक बार, और जो और ज्यादा मजबूत है तो एक श्वास में 50 बार। मैं एक श्वास में पहले तो 100 बार करता था, अभी अनाड़ीपना थोड़ा कम कर दिया है तो 50 बार करता हूं एक श्वास में। तुम थोड़ी तो दया करो, 10 बार तो कर लो। लंबे लंबे श्वास करो। हाँ, ऐसे पति पत्नी कंपटीशन में करो, ऐसे चुलबुले चुलबुले नहीं, पिलपिले पिलपिले नहीं, ऐसे कमजोर नहीं, मजबूत बनो, मजबूर नहीं। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे। अब जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, कमर में दर्द है, धीरे धीरे ऐसे करना, पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से। बनी बात। थोड़ा जब थक जाते हैं ना तो मकर आसन में ऐसे लेट जाए, फिर दोबारा लग जाए। ये तो मैंने उनके लिए बताया जो थक गए। मैं तो एक बार में 50 बार करता हूं एक श्वास में। तुम एक श्वास में एक बार तो करना सीखो। श्वास भरते ऊपर। अब एंक्लोजिंग वालों को कितनी बार करना है ऐसे? 100-200 बार तक एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। अच्छा, फिर उसमें प्रोसीजर्स करते हैं। अब ये आगे बात बढ़ रही थी। जल नेति, सूत्र नेति, नस्य सप्ताह में एक बार जरूर कर लेना। 1 से 2 बार बस्ती जरूर करना। 50 तरह की बस्ती करवाते हैं हम। सप्ताह में 1-2 बार सिरोधारा कर लेना, 1-2 बार मसाज अभ्यंग कर लेना, स्टीम ले लेना। स्टीम के लिए पोर्टेबल स्टीम बॉक्स आपको उपलब्ध करवाने के लिए मैंने बोल दिया है, आ जाएगा दिवाली के बाद। लंबे लंबे श्वास, स्टीम लिया करो। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण थोड़ी सी टिपिकल प्रक्रिया, उसको तो यही करवा लिया करो साल में एक बार आकर के। लंबे लंबे श्वास। इसमें क्या है, देखो 10 बार करने में कितना समय लगता है। होले होले करोगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, क्या दिक्कत है। 100 बार करना है। समझ गए भाई साहब हरियाणा वाले? हाँ, 100 बार करो, फिर चाहे देसी घी के गोंद के लड्डू खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लंबे लंबे श्वास। नोएडा से हो चाहिए, दिल्ली से हो चाहिए, कहीं से हो, हरियाणा से हो, लंबे लंबे श्वास। जो थोड़े मजबूत बनना चाहते हैं, योगा फॉर स्ट्रेंथ, ऐसे और जिनको हाथ पैर दोनों ही मजबूत बनाने हो,
तो फिर ऐसे किया करो, ऐसे। पूरे नीचे जाना, पूरे ऊपर उठना, पूरे वापस आना। कुछ बनी बात? 51 बार तो हो ही गया होगा। चलो सीधे लेट जाओ। अब देखो, घर जाकर के भी कुछ चीजों को नियमित रूप से करना। योग तो नित्य प्रति करना ही है। जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों ने घेर रखा है, वो 1 से 2 महीना रिस्ट्रिक्टेड डाइट के ऊपर, विशेष आहार पर अपने आप को ढालना। लंबे लंबे श्वास। जो यहां पर अब 10-15 बड़ी बीमारियों के लिए आप विशेष रूप से बस्ती देते हैं। आर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिड बस्ती, एनिमा। एक तो जानो बस्ती, उदर बस्ती, हृदय बस्ती, फुफ्फुस बस्ती, लंग बस्ती, हार्ट बस्ती, फिर ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, ये अलग अलग बस्तियां देते हैं। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से करते रहो। सबको करना है। ये तो बाह्य बस्तियां हैं। 2 तरह की बस्ती है, एक बाह्य बस्ती, एक आंतरिक बस्ती, एनिमा। उसमें आर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिड बस्ती। लंबे लंबे श्वास। हार्ट के लिए हृदय बस्ती, संतति के लिए संतति बस्ती, मस्तिष्क रोगों के लिए मेधा बस्ती, और अनिद्रा भी साथ में हो तो मेधा प्लस सर्पगंधा बस्ती। जिनको बहुत अधिक कैंसर जैसी बीमारियां, उनको कायाकल्प और गोधन अर्क से बस्ती, कायाकल्प बस्ती। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास, ऐसे एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे करना। फिर पैर से बड़ा शून्य बनाना। जिनको बहुत ज्यादा कोलाइटिस है, उनको कुटज घन बस्ती। जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, उनको कायाकल्प, त्रिफला, गोधन से बस्ती देते हैं। जिनको बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, बहुत जरूरी है उनके लिए खान पान का नियंत्रण, मीठा घी आदि सब बंद, वृक्क दोषर बस्ती। लंबे लंबे श्वास। जिनके बाल झड़ते हैं, उनको केश कांति बस्ती। केश कांति लेप भी लगाते हैं और केश कांति तेल भी देते हैं, बाल झड़ ही नहीं सकते। केश कांति बस्ती बड़ी जबरदस्त है। आई ग्रिट वटी भी देते हैं। सौम्य या दृष्टि डालनी है। जिनको कैटरेक्ट, ग्लूकोमा आदि है, बड़ी उम्र वाले, सौम्य सबको डालनी है। बाबा जी पूछ रहे थे दृष्टि और सौम्य में क्या फर्क। सौम्य एक तो आंखों में लगती नहीं है, वो सब डाल सकते हैं। सौम्य से और त्रिफला से अक्षी तर्पण भी कराते हैं। त्रिफला घृत से तो करवा ही रहे थे, त्रिफला फिर रसों जिससे बनती है दारू हल्दी। लंबे लंबे श्वास। ऐसे करो। ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो पहली बार हम करवा रहे हैं। संकेत रूप में थोड़ा बहुत करते थे लोग, खाली ज्यादातर 99% लोग केवल महात्रिफला घृत से ही अक्षी तर्पण करवाते थे। अभी हम सौम्य से अक्षी तर्पण करवा रहे हैं। सौम्य जो आई ड्रॉप है उससे। त्रिफला, मुलैठी, गुलाब
और दारू हल्दी, इससे भी हम इनका पानी बना करके उससे अक्षय तर्पण कराते हैं। जिनको आंखों के अंदर घाव हो, आंखों की लालिमा जा ही नहीं रही है, उनको केवल प्योर एलोवेरा के जूस से, प्योर एलोवेरा के जूस से उनको अक्षय तर्पण कराते हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे करना। जिनको महात्रिफला घृत भी लगता है तो केवल गाय के घी से कराते हैं। तो ये 5 तरह की मुख्य रूप से, केवल गाय का घी, जिनको महात्रिफला घृत से भी दिक्कत होती है, महात्रिफला घृत जो गाय के घी में अलग अलग औषधियों का पाक करके बनाते हैं, फिर सौम्य, फिर एलोवेरा, और ये त्रिफलादि रस से करवाते हैं। उसका पानी में भिगो के उससे करवाते हैं। अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिनको ओबिसिटी है 100, 200, 500 बार कर लेना। अब बाल झड़ते हैं तो केश कांति लेप, केश कांति हर्बल एक्सपर्ट ऑयल, केश कांति एडवांस तेल है, और केश कांति बस्ती। जिनको ओबिसिटी है वे अपने अभ्यास 100, 200 बार कर लेना।